आज आपको एक ऐसी अद्भुत जाप की विधि बताते हैं जो बहुत ही त्यागी तपस्वियों के द्वारा अपने भजन में प्रयुक्त की जाती रही है और इसका फ़ायदा उठाते रहे हैं। इसका जाप विधि का प्रयोग करके आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आपकी एकाग्रता इतनी अधिक हो जाएगी कि आपके कार्य भगवान को करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने अपने मुख से कहा है, अहम भक्तों पराधीन है, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, मैं कहाँ स्वतंत्र हूँ। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब शुद्ध मन कैसे प्राप्त हो? हम कोई भी संकल्प यानी हमारी इच्छा को भगवान तक पहुंचाकर उसकी पूर्ति करा सकें, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, हमारा आत्मबल हमेशा ऊंचा बना रहे, ताकि हम जीवन में सफल हों। तो इसके लिए मैं आपको एक यौगिक विधि जाप की बताता हूँ। इसको आपको सुबह उठते ही बेड पर ही 15 मिनट इसका जाप करना है। यदि फ्रेश होकर हाथ मुंह धो लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर जब आप सुबह पूजा करें तब स्नान आदि करके भी पूजा स्थान पर बैठकर भी इस विधि को करना है। इसमें आपको क्या करना है, आप किसी भी सुखासन में बैठ जाएं और अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। यदि गुरु नहीं है तो आप भगवान को प्रणाम करें, अपने इष्ट को प्रणाम करें और अपनी मनोकामनाओं को उनको बताएं और उसको पूरी करने के लिए संकल्प लें। उन्हें कहें कि मैं यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए 15 मिनट आपका जाप कर रहा हूँ, कृपया मेरी यह मनोकामना पूर्ण करें। और फिर पूर्ण श्रद्धा से आप जाप प्रारंभ करें। अब जाप आपको महामंत्र का करना है। कैसे? आप बैठकर सुखासन में बैठ गए, अब आपकी दाहिने हाथ पर आप बाएं हाथ को रखें और बाएं हाथ की नाड़ी, नब्ज, पल्स, चलने की गति को दाहिने हाथ के अंगूठे से महसूस करना है। जैसे डॉक्टर बुखार देखने के लिए हमारी नाड़ी देखते हैं ना, वैसे ही हमें भी हमारी नाड़ी यानी पल्स को महसूस करना है। अब पूरा ध्यान उस पल्स की धक धक पर लगाना है। अब धक धक के अनुसार आपको मंत्र जाप करना है। जैसे जैसे मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसमें क्या करना है, जैसे पल्स आई, एक धक हुई हरे, फिर दूसरी धक पे कृष्ण, फिर तीसरी धक पे हरे, फिर धक कृष्ण, फिर धक पे कृष्ण, फिर धक पे कृष्ण, फिर हरे, फिर धक पे फिर हरे। ऐसे ही फिर हरे, फिर धक राम, फिर धक हरे, फिर धक राम, फिर धक, फिर राम, फिर धक, फिर राम, फिर धक, फिर हरे, धक, फिर हरे। इस तरह से वो जो पल्स चल रही है, हर पल्स पे एक नाम लेना है आपको। अब आप इसमें मतलब आपको एक तो पल्स जो है ना, उस पर जोर नहीं देना, आराम से हल्के से हाथ से लगाना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो पल्स हैं उन पे आपका नाम जब चलेगा तो पल्स क्या है, वो उसमें ब्लड बहता है। ब्लड हमारे मेडिकल साइंस कहता है 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती है, तो सारा शरीर में ब्लड जाएगा तो पूरा जो नाम है वो आपका पूरे के पूरे हर अंग अंग में, हर जगह वो आपका ब्लड जाएगा और पूरे शरीर को आपको नाममय कर जाएगा और आप उस नाम की ऊर्जा से भर जाएंगे और आप चमत्कृत हो जाएंगे कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे और हमारा जो चित्त है ना, वो शुद्ध होता चला जाएगा और हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, भगवान से हमारा बहुत गहरा संबंध जुड़ता चले जाएगा। इसे हमेशा करें, क्योंकि सकाम व निष्काम 2 प्रकार की भक्ति होती है। जब हमारी कोई कामना होती है तो उसे पूरी करने, क्योंकि पहले आवश्यक है, नहीं तो हमारा मन नहीं लगेगा, उसे पूर्ण करें, फिर निष्काम भक्ति करें। जैसे हमारे बैंक में पैसा है, अब आपने पैसा जमा कराया और निकाल लिया तो बैलेंस बराबर। तो हमारी सकाम भक्ति ऐसे हुई कि हमने मंत्र जाप किया और उसमें से ज़रूरत पड़ी तो हमने उसको उसके संकल्प से उसको खर्च कर दिया, तो आपका बैलेंस तो 0 हो गया। अब आप क्या है कि इस विधि को लगातार करते रहें, तो इसको निष्काम, जब आपको कोई कामना नहीं हो तो आप निष्काम रूप से, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। इससे आपकी
संकल्प शक्ति बड़ी दृढ़ होगी और आपकी अब जब जैसे आपके पास पूंजी है तो आपका अलग ही अंदाज होता है, तो ऐसे आपका ये बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। इससे आपके शरीर में ओज, आप तेज, प्रसन्नता, आनंद, ये ऑटोमेटिकली उत्साह आपके मंत्र जाप से उसकी ऊर्जा से भरता चला जाएगा। इस तरह से आप इसको लगातार करते हैं। अब दूसरी एक आपको इसी विधि को एक दूसरी और आपको एक तरीका बताता हूँ। क्या क्या है कि जैसे यदि आपको कुछ शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको ऐसा करना है, जब आप चिंतन करें, नाम जप करें, तो ये चिंतन करें कि अंगूठे से वो नाम की ऊर्जा सूर्य के प्रकाश की तरह नसों में बहती हुई जा रही है, और जो स्थान आपका जो अस्वस्थ है उस स्थान के ऊपर वो जा रही है। जाने के बाद उस वहाँ पे उस प्रकाश जो है वो ऊर्जा, प्रकाश रूपमय ऊर्जा उस स्थान को शुद्ध कर रही है और उसे स्वस्थ कर रही है। वो स्वस्थ हो रहा है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया और वो जो जगह है वो सूर्य की तरह तेजस्वी हो गई। तो ऐसे ही आपको मानसिक बीमारी है तो आप मस्तिष्क में महसूस कीजिए कि वो ऊर्जा गई और आपके अणु अणु में, कण कण में, वो मस्तिष्क के अंदर आपके रोए रोए में वो प्रकाश ऊर्जा फैल गई और आपका मस्तिष्क जो है सूर्य की तरह जागृत हो गया और आप आत्मबल से बढ़ गए, भर गए। इस तरह से आप अपने आप को महसूस कीजिए। देखिए, आप पहले दिन से ही आपको इस मंत्र ऊर्जा का आपको प्रभाव महसूस होगा। ये बहुत ही गुप्त विधियाँ संतों ने अपने पास रखी। आप इसका फ़ायदा उठाकर अपने जीवन को स्वस्थ और उच्चतम स्तर पर ले जाइए। अंत में भगवान के प्रेम में डूब जाइए और मनुष्य जन्म को सफल करें। अपने अनुभवों को मुझे ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये सब प्रयोग मेरे अनुभूत प्रयोग हैं। मैं चाहता हूँ कि समाज में इतनी शुद्ध और पवित्र चीज़ें जाएं ताकि लोग इनका फ़ायदा उठाएं और भगवत प्रेम में, अंतोगत्वा तो हमें भगवत प्रेम में ही डूबना है। सब इच्छाएं पूर्ण करते हुए हमें भगवान के पास ही जाना है। आपको ये भगवत प्राप्ति में बहुत सहायक होगा। ये मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। परमात्मा आपको खूब प्रसन्न रखे। यदि ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इष्ट मित्रों को शेयर करें, ताकि हमारे भारतीय सनातन धर्म की अच्छी चीज़ें लोगों तक जाए और उनका सबको फ़ायदा मिले, सब प्रसन्न रहें, सबका कल्याण हो। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।